हमने अपनी पिछली चर्चा में नॉन डुअलिटी से डुअलिटी और डुअलिटी से नॉन डुअलिटी इस यात्रा के संबंध में बातें की। हमने जानने की कोशिश की कि क्यों जन्म हुआ डुअलिटी का और क्यों ऐसे एनलाइटेंड लोग जिन्हें नॉन डुअलिटी का अनुभव हुआ पर वो ईश्वर की आराधना करते थे, जैसे शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि। अगर इनके जीवन को आप बहुत गहरे में जाकर देखें तो इन सबको नॉन डुअलिटी का एहसास हुआ। शंकराचार्य, जिन्होंने प्रपोज किया अद्वैत का सिद्धांत, जिन्होंने कहा कि कोई ईश्वर नहीं है और कोई दूसरा भी नहीं है, ये संपूर्ण जगत आपका ही स्वप्न है। पर अगर आप शंकराचार्य के जीवन को भी देखें तो नॉन डुअलिटी का ज्ञान होने के बाद उन्होंने बहुत सारी अद्भुत रचनाएं की। सौंदर्य लाहिरी, महिषासुरमर्दिनी, निर्वाण अष्टकम। पर क्या कारण था? अक्सर जो लोग डुअलिटी में विश्वास करते हैं, जो डुअलिस्टिक होते हैं, वो ये सवाल पूछते हैं कि शंकराचार्य जब नॉन डुअलिटी का सिद्धांत देते हैं तो फिर डुअलिटी में क्यों पढ़ते हैं? बहुत तरीके से इसे समझाने की कोशिश की गई है और हमने भी पिछली चर्चा में इस पर बात की कि क्यों ऐसे लोग जिन्हें नॉन डुअलिटी का अनुभव होता है वो डुअलिटी की ओर जाते हैं। क्या आनंद है डुअलिटी में? कुल सार इतना ही था हमारी चर्चा का कि जब आप डुअलिटी में रहकर नॉन डुअलिटी को जानते हैं तो आप आग्रह से भर जाते हैं उस अज्ञात के लिए जिसे आप बिना डुअलिटी में आए नहीं जान सकते थे, क्योंकि किसी वस्तु का कुछ भी अनुभव होने के लिए आपको उससे बनाई गई दूरी अनिवार्य है। जैसे अगर मेरी आंखें देखना चाहे इन आंखों को ही, ये सब कुछ देख सकती है। मेरी आंखें इस दुनिया में सब कुछ देख सकती है सिवाय अपनी आंखों के, क्योंकि जिससे हम देखते हैं उसे ही कैसे देख सकते हैं। ठीक इसी तरह जो सब कुछ जानता है, जो जानने वाला है, जिसकी सहायता से हम किसी को जानते हैं, अगर उस जानने वाले को ही जानना है तो फिर एक और जानने वाले की जरूरत होगी। पर यहाँ तो हम सिर्फ अकेले हैं, हम सिर्फ जानने वाले हैं, हम सब कुछ जान सकते हैं। पर इस जानने वाले के लिए एक नया जानने वाला कहाँ से लाएं? इसलिए हम सब कुछ ढूंढ पाते हैं, विज्ञान इतनी तरक्की कर लेता है, पर ये नहीं जान पाते कि मैं हूँ, इस शरीर के परे मेरा अस्तित्व है। डुअलिटी और नॉन डुअलिटी दोनों ही महत्वपूर्ण है। डुअलिटी जानने का माध्यम है नॉन डुअलिटी को। पिछली चर्चा के बाद आपके बहुत सारे सवाल आए और एक सवाल जो मैं लेना चाहूंगा आज, किसी ने पूछा, अगर आपको नॉन डुअलिटी का अनुभव हो ही गया है,
आप जान ही गए हैं नॉन डुअलिटी को, तो फिर आप किससे बातें कर रहे हैं? किसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं? और जब आप शंकराचार्य और रामकृष्ण परमहंस की बातें करते हैं, तो कौन शंकराचार्य, कौन रामकृष्ण? ये सब अगर आपका ही सपना है, तो ये कहाँ से आ गए? हमारे आस-पास बहुत सारा ज्ञान है। हमारे उपनिषदों में, शास्त्रों में बहुत ज्ञान छुपा है, पर ज्ञान का मोल तभी है जब इसकी अनुभूति आपको हो। ज्ञान का मोल बिना अनुभूति के कुछ भी नहीं। इसलिए अगर मैं एक और तर्क दूं अपने पिछले तर्कों को साबित करने के लिए, तो ये कचरे से ज्यादा कुछ नहीं होगा। हम सत्य के बारे में सिर्फ स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं, और मैं कभी नहीं कहता कि मुझे ज्ञान का बोध हो गया। मैं भी आपकी तरह यात्रा में ही हूँ। अद्वैत की कभी-कभी झलक मिलती है, पर समस्या क्या होती है? आप अद्वैत को तो जानते हैं, पर फिर से माया का आवरण घेर लेता है आपको। आप काम, क्रोध, लोभ इन सारी इच्छाओं से घिरे हैं, और आपके ज्ञान, आपके अनुभव पर ये काम, क्रोध, लोभ ये भारी पड़ते हैं। ये ढक लेते हैं उस सूर्य को बादल के जैसे। जैसे एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जल रही हो, तो वो आने वाले चांद के प्रकाश को भी रोक लेती है। ठीक इसी तरह आपका मन और आपके मन की ये इच्छाएं, कामनाएं, लोभ, ये षड्रिपु ये ढक लेती है आपके ज्ञान को, उस ज्ञान के एक छोटे से झलक को। आप अगर देखेंगे, हमारे धर्मों में डिवोशन का बहुत आग्रह किया गया है। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन और ध्यान की कोई महत्ता नहीं है। मेडिटेशन भी है, मेडिटेशन भी एक आयाम है, पर डिवोशन पर जोर दिया गया है, आग्रह किया गया है डिवोशन का। इसका कारण क्या है? जैसा हमने देखा कि आपको कभी-कभी बोध घटता है, सत्य घटता है और अद्वैत का अनुभव होता है, उस परम अज्ञात का अनुभव होता है, पर वो अनुभव बहुत छोटा होता है। फिर आप उसी माया के अंधकार में चले जाते हैं और फिर ढूँढने की शुरुआत करते हैं उस अनुभव को जो आपको हुआ था। फिर वो अनुभव घटता है, फिर ये माया का आवरण आता है। अगर आप पुराणों में मौजूद दंत कथाओं को देखें, तो हमेशा एक संघर्ष दिखाया गया देव और दानवों का। जब भी दानव, असुर बलशाली होते थे, वो स्वर्ग से देवताओं को खदेड़ देते थे, और देवता फिर आराधना करते थे उस त्रिमूर्ति की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की, और फिर विजय पाते थे उन असुरों पर। पर फिर कुछ समय बाद उन वो असुर और मजबूत हो जाते थे। फिर संघर्ष होता, फिर देवता आराधना करते उस परम ईश्वर की, और फिर वो विजय पाते। ऐसे ही जय, विजय और पराजय ये सारे खेल चलते रहते थे। ठीक इसी तरह हमारे भीतर घटता है।
हमें ज्ञान होता है, फिर माया घेरती है, फिर हम डिवोशन में जाते हैं, फिर ये माया नष्ट होती है, फिर ज्ञान प्रकट होता है, फिर माया घेरती है, फिर डिवोशन में जाते हैं, फिर माया नष्ट होती है, फिर ज्ञान प्रकट होता है। ये ठीक उस देव और असुर के संग्राम के जैसे चलता रहता है। आखिर कौन चलाता है इन सबको? क्या उद्देश्य है इस खेल का? शायद इस शरीर की सीमा के भीतर रहकर हम नहीं जान सके, और आप जानेंगे भी किससे? कोई भी की गई कोशिश इस मन से गुजरेगी, और ये मन आपका उस मोमबत्ती के प्रकाश के जैसे है, जो आने वाली चाँद की रोशनी को रोक कर रखता है, जो उस परम अज्ञात को आपका स्पर्श नहीं होने देता। इस मन और बुद्धि की ज़रूरत है इस डुअलिटी में, पर ये मन और बुद्धि उस नॉन डुअलिटी का बोध कराने से भी रोकती है। फिर उपाय क्या है? फिर आखिर हम क्या करें? इसलिए मैं आपसे कह रहा था, ज्ञान हमेशा से बहुत है, पर ज्ञान किसी मोल का नहीं अगर आपको अनुभूति ना हो। और मेरा अपना ये अनुभव है कि सिर्फ आप डिवोशन से ही इस माया को खत्म कर सकते हैं। माया अर्थात ये षड्रिपु, ये लोभ, क्रोध, काम, माया, इच्छाएं, ये सब कुछ आपके मन से ही संचालित होते हैं। और आप इसे अगर खत्म करना भी चाहें, तो खत्म करने की हर कोशिश इसे और ईंधन देगी। आपका अहंकार मजबूत होगा, और मजबूत हुआ अहंकार आपको उस नॉन डुअलिटी का बोध कराने में बाधक बनेगा। आप जानते हैं कि समस्या क्या है। आप जानते हैं कि ये रिपु, ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इससे मुक्त होना है आपको। पर आप चेष्टा करते हैं मन से इसे मुक्त करने की। मन से की गई हर कोशिश, बुद्धि से की गई हर कोशिश इसे और मजबूत करेगी। ये ऐसा ही हुआ जैसे अगर आपके घर में आपका शत्रु आ गया और आप अपने शत्रु से ही मदद मांग रहे हैं उस शत्रु को बाहर निकालने की। इसलिए डिवोशन का इतना आग्रह है। डिवोशन ट्रांसेंड करता है आपके मन को। आप सब कुछ अपने इस डुअलिटी लाइफ की, इस माया के संसार की सारी समस्याएं, जो भी सफरिंग है, जो भी दुख है, ये सब कुछ आप छोड़ते हैं उस ईश्वर पर, कि जैसे वो ईश्वर हमें रखे, हम उसमें ही आनंदित रहेंगे। आप लड़ने की चेष्टा नहीं करते हैं अपने सफरिंग से। आप ईश्वर के सामने समर्पण करते हैं कि हम हर सफरिंग, हर पेन, हर प्लेज़र, सब कुछ समर्पित करते हैं उस परम तत्व को। और जैसे आपका डिवोशन बढ़ता जाता है, आप पाएँगे कि आप मुक्त हो रहे हैं इन सारे लोभ, माया, अहंकार, क्रोध, कामना, इन सब से। कैसे आप मुक्त होते हैं? क्योंकि अहंकार कि मैं करने वाला हूँ, ये छूटता है। ईंधन मिलना बंद होता है आपके शत्रुओं को। जब भी आप समर्पण करते हैं, तो आप छोड़ते हैं उस परम तत्व पर
कि कोई और है मुझे चलाने वाला। आप सिर्फ एक बांसुरी हैं और स्वर किसी और के हैं। डिवोशन का डिवोशन के महत्व को हमने खो दिया। जैसे-जैसे ये तार्किक बुद्धि बढ़ती जाएगी, आध्यात्मिकता और धार्मिकता खत्म होती जाएगी। ईश्वर के आगे किया गया समर्पण ही आपको द्वैत से अद्वैत की यात्रा कराएगा। इसके सिवा हर कोशिश, हर इच्छा आपके द्वैत भाव को ही मजबूत करेगी और आपको अद्वैत की भावना से दूर ले जाएगी। आपके अपने स्वरूप को ढक देगी। छोड़ना खुद को, खत्म करना इस अहंकार को कि मैं करने वाला हूँ। सब कुछ छोड़ना उस परम तत्व पर कि मैं कुछ भी नहीं, एक बांसुरी भर हूँ। स्वर उसके हैं, अच्छे या बुरे, सब कुछ छोड़ता हूँ उस पर। इस वामपंथी शिक्षा से, इस एजुकेशन सिस्टम से, इस लॉजिकल ब्रेन से हम ईश्वर को नहीं ढूँढ पाएँगे, हम सत्य को नहीं ढूँढ पाएँगे। बुद्धि हमेशा पूछेगी कि कौन-सा ईश्वर जिसके आगे झुकना है, और बुद्धि हमेशा ये जवाब देगी आपको कि कोई ईश्वर नहीं है जिसके आगे झुकना है। पर आप जिससे जवाब माँग रहे हैं उसे ही तो नष्ट करना है। कैसे आप अपने शत्रु से मदद माँग सकते हैं? अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मुक्त होना है आपको।